भाग्य हूँ। इंसान के जीवन को उन्नत बनाना ही मेरा कर्म है, लेकिन ये कर्म मैं तभी करता हूँ जब वो स्वयं कर्म करे। दुनिया के हर धर्म में यही कहा गया है। सनातन धर्म के वेद, उपनिषद और गीता तीनों ही कर्म को कर्तव्य मानते हुए इसके महत्व को बताते हैं। यही पुरुषार्थ है जो व्यक्ति भाग्य, ज्योतिष या भगवान भरोसे है उसको भी मिलने वाला। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में कहा गया है कि कर्म के बगैर गति नहीं। आज ये बात मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले कुछ राशियों का भाग्यफल। मेष राशि, व्यापार के लिए यात्रा अवश्य करें। लेन देन सोच समझ कर करें। तिल का दान करें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत है 50। वृष राशि, दिन भर थकान रहेगी। शाम को मित्रों के साथ घूमने जाएंगे। दही का दान करें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 61। और बात करते हैं मिथुन राशि की। किसी का मजाक ना बनाएं। पढ़ाई मन लगाकर करें। मिठाई का दान करें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, घर में विवाद ना करें। जरूरतमंद की मदद करें। गुड़ का दान करना शुभ रहेगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 56। जो लोग भाग्यशाली हैं उन्हें भी कर्म करना होता है। यदि वे भाग्य के भरोसे कर्म नहीं करते तो भाग्य भी उनका साथ छोड़ देता है। और जो लोग कर्मवादी हैं या जिनका भाग्य सोया हुआ है उन्हें तो हर हालात में कर्म करना ही चाहिए, अन्यथा वे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भले ही इंसान किसी भी धर्म का पालन करे, लेकिन उसे सबसे पहले एक इंसान होने के नाते अपने जीवन धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। जो कहता है कि मनुष्य जीवन भाग्य प्रधान धर्म ना होकर कर्म प्रधान है। अब ये बात मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ और राशियों का भाग्यफल। सिंह राशि की बात करते हैं। अपनी सोच ठीक करें। नौकरी के लिए आवेदन करें। बाजरे का दान करें। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 65। हम बात करते हैं कन्या राशि की। काम का बोझ काफी बढ़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रेवड़ी का दान करें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत है 73। तुला राशि, वाहन सावधानी से चलाएं। घर से जल्दी निकलें। गज्जक का दान करें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 49। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग वाला दिन रहेगा। घर में छोटी बात पर किसी से ना उलझे। खीर का दान करें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 77। राशिफल से पहले मैं आपको बता रहा था कि कर्म के बगैर एक क्षण भी रहा नहीं जा सकता। कर्म से ही भविष्य तय होता है, भाग्य तय होता है। अब देखिए, कर्म से कमाल से एक आलसी का भी जीवन बदल जाने की कहानी। एक राज्य में आलसी आदमी अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था। वो काम करना तो जानता था, लेकिन आलस्य की वजह से रोज बहाने बनाकर घर में ही पड़ा रहता था। उसके निकम्मेपन से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी के सब्र का बांध टूट गया। वो उससे बोली कि आप रोज घर में पड़े रहते हो, जाओ बाहर जाओ, कुछ कमा कर लाओ।
याद रहे जब वापस आओ तो खाली हाथ मत आना। पत्नी की झाड़ सुनकर वो घर से निकल गया। उसने सोचा कि शायद आज कुछ धन का इंतजाम हो जाएगा, मगर शाम तक उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसे अपनी पत्नी की बात याद आई कि उसने कहा है कि कुछ न कुछ जरूर लाना। जंगल से घर की तरफ जाते समय उसे ख्याल आया कि क्यों ना आज जंगल से लकड़ियां ही उठा लूं। वो आलसी जंगल में से पेड़ की टूटी लकड़ियां उठाने लगा और उन्हें जमा करके घर ले आया। अगले दिन उसकी पत्नी उन लकड़ियों के गट्ठर को बेचकर जो धन प्राप्त हुआ उससे अनाज खरीद लाई। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन उस आलसी को कुछ नहीं मिला। आगे क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए बची हुई राशियों का राशिफल। धनु राशि, बिना बात चिंता ना करें, दिन उत्तम रहेगा। मूली का दान करें। शुभ रंग गोल्डन, भाग्य प्रतिशत 60। मकर राशि, रुका हुआ धन मिलेगा। व्यापार में सफल रहेंगे। दही का दान करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 58। कुंभ राशि, यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। नशे की चीजों से दूर रहें। चावल का दान करें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत है 75। मीन राशि, आलस्य ना करें। काम को समय पर करने की आदत डालें। हल्दी का दान करें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 58। एक दिन उस आलसी आदमी को वन में गिरी हुई लकड़ियां भी नहीं मिली। वो ये सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि आज घर क्या लेकर जाऊंगा। तभी जंगल में उसने एक मरा हुआ सांप देखा। वो उसे उठाकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज सिर्फ ये मरा हुआ सांप मिला है, इसे ही लेकर आया हूँ। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए ना, इसे बाहर आंगन में रख दो। कुछ देर पश्चात एक उड़ता हुआ चील जब उसके घर के ऊपर से जा रहा था, वो कहीं से एक नौलखा हार अपनी चोंच में दबा लाया था। उस चील की नजर जब आलसी के आंगन में पड़े सांप पर पड़ी तो चील अपना भोजन देख नीचे उतरा और उस हार को वहीं छोड़कर मरे हुए सांप को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। इस तरह मेहनत करके घर में लाया गया वो मरा हुआ सांप भी उस व्यक्ति के लिए लाखों का साबित हुआ। इस कहानी से सीख मिलती है कि इंसान के जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। कर्म किए बगैर गति नहीं। कर्म और कर्तव्य से जो व्यक्ति मुंह मोड़ता है वो अधोगति को प्राप्त होता है, और जो बिना फल की परवाह किए निरंतर कर्म करता है वही अपने जीवन को दिशा दे पाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगा, आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।